चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह के अनंत परमाणुओं में राख के परमाणुओं का ढेर दिखाई देता है। ये शरीर के परमाणु राख होंगे ऐसा नहीं। ये शरीर के परमाणु अभी राख है। इसलिए चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही, परमात्म तत्व की अनुभूति होते ही ज्ञानी सदैव मंदिर में वास करता है। और वो मंदिर भी ऐसा है जिस मंदिर में तुम्हें कोई मूर्ति नहीं दिखाई देती, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है इस पृथ्वी पर यदि सबसे श्रेष्ठ मंदिर कोई है तो उस मंदिर को मैं स्मशान कहता हूं। स्मशान से सुंदर कोई मंदिर नहीं, क्योंकि स्मशान में वैराग्य की संभावना है, भले ही क्षण भर के लिए, मगर आता तो है। मंदिर वैराग्य नहीं कहते, स्मशान वैराग्य कहते हैं। और अनुभूति हुई कि ये देह मंदिर हुआ। सीधी सी बात है,
ज्ञानी जहां पर भी विचरण करता है वह मंदिर है, क्योंकि ज्ञानी जहां पर भी विचरण करता है वह स्मशान है। इसलिए स्मशान है क्योंकि स्मशान में मुर्दे होते हैं और ज्ञानी इस देह को मुर्दे के रूप में देखते हैं, इसलिए यह मुर्दा जहां पर भी है वो जगह फिर स्मशान है और वो स्मशान ही मंदिर है। फिर वो भारत की धरती हो या अमेरिका की धरती हो, जिस धरती पर तुम इस मुर्दे को मुर्दे के रूप में देख सको, इस मुर्दे को राख की दीवार के रूप में तुम देख सको, फिर चैतन्य की दृष्टि के बल पर तुम्हारी भीतर की यात्रा प्रारंभ होगी। प्रति समय यह जागृति रहे। राख की दीवार का पड़ोसी, पड़ोसी कहा, राख की दीवार का शत्रु नहीं और राख की दीवार का मित्र भी नहीं, क्योंकि शत्रुता में द्वेष है, मित्रता में राग है, देह मात्र पड़ोसी है जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, मात्र जागृति कि मैं राग की दीवार में कहीं भी नहीं। ये तो मजबूरी हम सिद्ध परमात्माओं की कि इस राग की दीवार के पड़ोस में यहां ये चैतन्य महल है। मैं भी मजबूर परमात्मा और तुम भी मजबूर परमात्मा, इसलिए राग की दीवार से जो पार हुआ वो स्वप्न में से बाहर आया, जागा। एक समय में ये जो जाना अनजाना हो जाए उससे पहले जाग जाना, इसी का नाम धर्म है। अभी इस देह को छोड़ा, उमराला की धरती, ये परिवारजन, ये मित्र जाने से अनजाने हुए। पर एक समय की ही तो बात थी, एक समय पहले ही स्वरूप के आश्रय से अनजाने हो जाते, अनंत सिद्धों की और यात्रा होती। ज्ञानी को यह भाव आता है अज्ञानी को देखकर, क्योंकि जिसने स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी माना है, यह करुणा का भाव बहता है कि तुम्हें भी ऐसी अनुभूति हो कि मैं भी राख की दीवार का पड़ोसी। बहुत बार ऐसा लगता है ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो आप सभी का, उसके लिए पुकारा जाए आप सभी को, आपका ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। मगर क्या करें, यह वक्त ही ऐसा है। समय को देखते हो कितना तेजी से दौड़ता है। ऐसा लगता है ये जिंदगी इतनी तेजी से क्यों चलती है। थोड़ी धीरे चले तो आपके ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाए। थोड़े दो शब्द और कह दो, ये जिंदगी इतनी तेजी से क्यों चलती है। मगर फिर वहां अनंत सिद्धों से पुकार आती है, क्योंकि तुम्हारे प्रज्वलित ज्ञान दीपक का स्वागत करने के लिए यहां हम हैं, इसलिए ये जिंदगी तेजी से चल रही है। हे ज्ञान दीपक, राख की दीवार के साथ रहकर भी तुम अनजान हो जाओ। तुम इस अनंत परमाणु के साथ रहकर भी स्वयं की एक सत्ता की अनुभूति हो। तुम्हें यह बोध हो ये जिंदगी मेरी अकेले ही गुजरती है, कोई मेरा साथी नहीं। हां, दुनिया में है तसल्ली देने वाले, साथ देने वाले नहीं। सब कहेंगे तुम्हें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तसल्लियां बहुत मिलेगी, मगर जैसे ही तुम्हारी आंख खुलेगी तुम पाओगे कि मैं तो एक, और एक में भी अधूरापन नहीं, परिपूर्ण। राख की दीवार का पड़ोसी, और जो राख की दीवार का पड़ोसी हुआ उसने ही
इस राख की दीवार पर विजय प्राप्त की। शत्रु नहीं कहा इस राख की दीवार को, क्योंकि शत्रु पर विजय नहीं पाई जाती। यह बात झूठी है कि जो जितेंद्रिय होते हैं उन्होंने इंद्रियों को शत्रु जाना और विजय पाई। ये जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को शत्रु के रूप में जानकर मानकर इंद्रियों पर विजय नहीं पाई जा सकती। हाँ, एक बात पक्की है कि शत्रु को मार दिया जा सकता है, शत्रु की हत्या की जा सकती है, मगर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। क्योंकि विजय प्राप्त करने के लिए जिस पर तुम विजय प्राप्त करते हो उसका होना बहुत जरूरी है, उसकी मोहर लगनी चाहिए कि हाँ तुम जीते। इसलिए शरीर को मार देना यह शरीर पर विजय नहीं है, क्योंकि उसमें शरीर की मंजूरी नहीं, मौजूदगी नहीं। जब आत्मा की अनुभूति होती है तब राख की दीवार का शत्रु नहीं, उस राख की दीवार के साथ रह करके भी वो उस दशा में पहुंचता है कि जहां इस राख की दीवार का सदुपयोग कर लेता है। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई, एक सम्राट के जीवन की घटना है। उसने अपने राज्य में 7 ऐसे स्वच्छंदी घोड़े को पाला था, बहुत खिलाया पिलाया घोड़े को। एक दिन ऐसा आया कि वे घोड़े बहुत स्वच्छंदी हो गए, उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो गया। तब फिर राजा ने कहा कि जो व्यक्ति इन 7 घोड़ों पर विजय प्राप्त करेगा, उसे काबू में रख लेगा, उस व्यक्ति को मैं अपने सैन्य में शामिल करूंगा, और उसमें भी जो सबसे पहले नंबर पर विजय प्राप्त कर ले घोड़े पर, उसे मैं अपना सेनापति बनाऊंगा। 100 मील की दूरी थी। राजा ने कहा ये घोड़े यहां से निकलेंगे और इस घोड़े पर बैठ करके जो 100 मील की दूरी को पार कर दे और जो सबसे पहले पार कर दे वो सेनापति बनेगा। और घोड़े के लिए ये 100 मील की दूरी 1 दिन की यात्रा थी। राज्य के कुछ लोग तो आए, घोड़े को देख करके ही वापस चले गए। कुछ लोग निंदा करते हुए कि ऐसा कार्य जो हो ही नहीं सकता, ये क्या मजाक है। फिर भी 7 वीर पुरुषों ने साहस किया, चलो प्रयास तो करते हैं। और 7 ने एक घोड़े पर बैठ करके सवारी शुरू की। फिर भी राजा ने 7 दिन का समय दिया था, रास्ता 1 दिन का था। कहा था 7 दिन के भीतर जो गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, उस जगह पर तुम्हें पहुंच जाना होगा। यात्रा आगे बढ़ी। 2 व्यक्ति जो 2 घोड़े पर बैठे थे, आगे जाते ही ऐसे गिरे घोड़े के साथ, खेलते खेलते कि इसे काबू में रख ले, और ऐसे खेल में उन दोनों की मृत्यु हो गई और 2 घोड़े भी साथ में मरे। अब 7 में से 5 घोड़े बचे थे। यात्रा आगे बढ़ी। 4 घोड़े ऐसे जिस पर ये 4 घुड़सवार बैठे थे, मगर दिखाई ये रहा था कि ये घोड़े पर सवारी नहीं कर रहे, घोड़े इन पर सवारी कर रहे, जैसे लटक रहे थे पीठ से। आगे जाते जाते वे भी घायल हो गए, उनका भी पता नहीं चला। जब 7 दिन पूरे होने की तैयारी थी, राजा इंतजार कर रहे थे। एक व्यक्ति इतना प्रफुल्लित प्रसन्न होता हुआ घोड़े पर बैठ करके गंतव्य स्थान पर पहुंचा। राजा ने पूछा, कैसे पहुंचे तुम? बाकी 6 तो
पहुंच ही नहीं सके, 2 मर गए 4 रास्ते में। उसका राज क्या? उस व्यक्ति ने राज बताया कि ये घोड़े ऐसे थे जिनको बहुत खिलाया पिलाया पुष्ट किया था, इसलिए मैंने पहला काम यह किया कि 4 दिन तक तो घोड़े की लगाम को ही नहीं पकड़ा। 4 दिन तक मैंने घोड़े से दोस्ती की, उन्हें जो चाहिए वो मैंने उन्हें दिया और मित्रता ऐसी की कि फिर 5वें दिन मैंने लगाम पकड़ी। वो मेरा मित्र हो गया था। और मित्र को मना करना यह संभव नहीं। शत्रु को मना किया जा सकता है, मित्र को नहीं। और मैं तुम्हें एक कदम आगे की बात कहता हूं, मित्र भी नहीं शत्रु भी नहीं, सिर्फ पड़ोसी रह करके इस देह से पार हुआ जा सकता है। पड़ोसी रह करके मन से पार हुआ जा सकता है। यह मन भी उन पागल घोड़े की भांति है और उनका पागलपन तो कुछ वर्षों का था, यह तो अनंत काल का पागलपन है। राख की दीवार के पड़ोस में, इसलिए पड़ोसी कहा, पड़ोस में रह करके तुम इस मनुष्य जीवन को सफल करो, शत्रु बनाकर नहीं, इंद्रियों को क्षीण करके नहीं। इसलिए भूख लगी भोजन करो, प्यास लगी पानी पिलाओ। इस घोड़े को जो चाहिए उसकी पूर्ति करो, मगर एक बात याद रहे कि इन सब के करने के पीछे तुम्हारा एक ही प्रयोजन है कि मंजिल तक पहुंचना। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, नफरत नहीं करता इस देह से, मैं इस राख की दीवार का पड़ोसी। ये रचना जब रची जा रही थी उस समय अनित्यता की असारता, ये राख क्या ढेर, ये अनित्यता की असारता। उस समय मुझे एक फकीर के जीवन की घटना स्मरण में आई थी। फकीर जा रहा था, हज की यात्रा के लिए। कोई वैरागी समझदार जाते जाते उस व्यक्ति के वहां पहुंचा। रास्ते में सफर कर रहा था, रायचंद नाम था। रायचंद के घर से गुजर रहा था और उस फकीर ने रायचंद से कहा, क्या एक दिन के लिए यहां ठहर सकता हूं? जा रहा हूं, हज की यात्रा के लिए निकला हूं। रायचंद ने कहा, रुक जाओ, ये मेरा सौभाग्य कि अतिथि मेरे द्वार पर पधारे। फकीर रुका, फकीर ने वहां भोजन किया, रात सोया। सुबह जब जाने का समय हुआ फकीर का, फकीर ने जाते जाते रायचंद से कहा, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। तुम्हारे पास ये जो इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा वैभव बढ़ जाए। तुमने मेरी इतनी सेवा की, तुम्हारा वैभव बढ़ जाए। रायचंद ने कहा, वैभव बढ़ जाए, मगर वो बढ़ने वाला वैभव भी टिक करके तो रहेगा नहीं, वह भी तो जाने वाला है। सिर्फ इतना कहा और फकीर चुप रह गया, कुछ बोला नहीं कि अरे आज तक मैंने सभी को कहा तुम्हारा वैभव बढ़े तो धन्यवाद देते हैं, और इसने तो ऐसी बातें कह दी कि बढ़ जाए तो भी क्या हुआ, टिक कर रहने वाला नहीं। फकीर जब वापस लौटा 2 बरस के बाद में उस रायचंद से फिर दोबारा मुलाकात हुई, और उस समय रायचंद एक जमींदार के वहां नौकरी करता था। सब कुछ लुट गया, और जब इस नौकर, जमींदार के नौकर से रायचंद से मुलाकात हुई, तो अरे ये क्या हो गया, ऐसे दिन आ गए। रायचंद ने तब भी ये कहा कि ये घड़ी भी चली जाएगी, ये भी सदा टिकने वाली नहीं है।
फिर फकीर चला गया। करीब करीब 1.5 साल के बाद में फकीर जब उससे मिलने के लिए आया तो पता चला कि रायचंद जमींदार का नौकर नहीं, खुद इतना महान जमींदार हो गया, क्योंकि जिसके वहां नौकरी करता था उसका कोई बेटा नहीं था और उसकी मृत्यु हो गई, तो जो भी वैभव था उसका जमींदार का वो इसे मिला, उनकी बीवी को मिला, बच्चों को मिला। जब ये फकीर वहां गया और उसने उनकी बीवी बच्चों को मिलना चाहा, कबूतर की गूंज हो रही थी, पूरा महल जैसे खाली पड़ा। उसने कहा था, वहां पर भी उसने ये लिखा था, ये इतना वैभव, ये महल जमींदार के नौकर से जमींदार बना, मगर यह भी सब नहीं रहेगा, यह भी बिखरेगा। फकीर को एहसास हुआ कि असली फकीर तो यह है, अनित्यता का बोध, कि यह भी टिक कर नहीं रहेगा। उसे इच्छा हुई कि लाओ मैं एक काम करता हूं, इतना महान व्यक्ति रायचंद, उसकी कब्र पर जाता हूं, क्योंकि उसे भाव जगा, उसकी तो पूजा करूं तो भी कम है। और जैसे ही वहां गया कब्र पर, कब्र को देखा, देखते ही वह भाव आया जैसे साक्षात वह रायचंद को देखता हो। कब्र भी ऐसी बनाई थी, सजाई थी, जमींदार की कब्र थी। जब वो वहां पास में निकट जाकर के बैठा, वहां पर रायचंद ने मरने से पहले एक तख्ती अपनी पत्नी को दी थी और कहा था, मेरी मृत्यु के बाद में जो कब्र होगी वहां पर भी ये तख्ती लगाना, और उस तख्ती पर यही लिखा था कि ये कब्र भी हमेशा नहीं रहेगी। अभी तुम इस कब्र को देखते हो। चैतन्य तत्व की अनुभूति तब होती है जब तुम्हें देह से लेकर के कब्र तक की यात्रा में अनित्यता का बोध हो, तब स्वरूप की अनुभूति होती है। इसलिए मैं शमशान के लिए ये कहता हूं, ये शरीर राख की दीवार, ये राख की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य महल, अभी आया अभी गया, यह जागृति। और फिर पछतावा न हो। पछतावा किस बात का? यदि मालिक ही ऐसी जमाई हो कि मैं ही मालिक हूं तो पछतावा होगा, मगर ये बोध, मेहमान आए और मेहमान गए, इसलिए ज्ञानी मालिक बनकर के नहीं रहता, मेहमान बनकर के रहता है। यह जागृति। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक माँ बाप के 2 बेटे थे। दोनों बेटे के प्रति बहुत प्रेम था। माँ दोनों बेटे को इतना प्रेम से पालती, बड़ा करती, बड़े हो गए। दोनों पैरों पर, जंघाओं पर, दोनों माँ को, उन बेटों को वहां बिठाती, खिलाती, पिलाती। बेटे बड़े हुए, पिताजी बेटे से मिले बिना उनका मन नहीं लगता था। दुकान पर गए, शाम को जब वापस आए, बेटे के बिना भोजन कैसे करें। जैसे ही घर में प्रवेश किया, पूछा, बेटे कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, पहले आप भोजन कर लीजिए, मैं बताती हूं। बोले, बेटे कहाँ हैं?
आप भोजन कर लीजिए, भोजन। उससे पहले उसने एक कहानी सुना दी कि मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, आज मैं आपको बता दूं, इतने वर्षों से छुपाई थी कि एक आदमी था, महान था, उसने मुझे एक थैली दी थी और वो थैली अमानत के तौर पर दी थी। उसने कहा था 20 वर्षों के लिए ये मेरी थैली अमानत के तौर पर तुम अपने पास रखना। और आज ही वह आदमी आया और वो थैली मांग करके चला गया। मैं क्या करूं, उस आदमी के प्रति मुझे कैसा भाव आना चाहिए? पति ने कहा इसमें कैसा भाव आना चाहिए, बात कहां आई? उसकी थैली थी, उसे मिल गई, अमानत के तौर पर आई थी, अमानत के तौर पर मिली थी, दे दिया, लौटा दिया। फिर पत्नी ने कहा दोनों बेटे आज नदी में नहाने गए थे और वहीं दोनों की मृत्यु हुई है, लाशें अंदर कमरे में रखी हैं। 20 बरस के लिए ये थैलियां मिली थी दोनों अमानत के तौर पर, और वो तो बेटे की, मैं कहता हूं ज्ञानी को प्रति समय ये जागृति, अनंत परमाणु अमानत के तौर पर मेरे पास आए हैं। और यदि ये प्रकृति वापस मांगती है तो मुझे शिकायत क्यों? तुम स्वरूप के जोर से, स्वरूप की मस्ती से तुम इन परमाणुओं को लौटाने के लिए तैयार होगे। और इसी का नाम धर्म है। धर्म इसका नाम नहीं है कि सिमंदर भगवान के पीछे दौड़ लगाना, परमात्मा के पीछे दौड़ लगाना, सदगुरु के पीछे दौड़ लगाना। मगर आज धर्म का स्वरूप, कल रात्रि में ही मुझे ठीक नींद नहीं आ रही थी, सपने आ रहे थे, और सपने में जो मैंने देखा है वो मैं आपको आज बता दूं। मैंने सपना देखा, रास्ते सजाए हैं, फूलों से सजाए हैं, दीपकों से सजाए हैं। मैंने पूछा लोगों से कि ये क्या हो रहा है? सबने कहा आज आनंद का प्रसंग है, एक रथ यात्रा निकलने वाली है। वो रात्रि में सपने में ही ये चल रहा था, रथ यात्रा निकलने वाली है। मैंने पूछा किनकी रथ यात्रा? कि महापुरुष की रथ यात्रा निकलेगी। मैं थोड़ी देर वहां रुक गया कि चलो देखते। भीड़ थी, लाखों लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ के बीच में मैं भी रुक गया। देखते थे सब कि अभी यात्रा निकलेगी, रथ यात्रा निकलेगी। और रथ यात्रा निकली। सबसे पहले जो मैंने देखा, रथ यात्रा में महापुरुष और महापुरुष के पीछे भीड़ लोगों की। सबसे पहले ये महापुरुष मैंने देखे। सिमंदर भगवान रथ यात्रा निकली थी, सिमंदर भगवान के पीछे इतने लोगों की भीड़ थी, जो कि बहुत बड़ा प्रसंग था, आनंद का प्रसंग था। और फिर मैंने पीछे देखा तो और एक महापुरुष थे, उस भीड़ के पीछे एक और महापुरुष जो महावीर भगवान थे। और देखा कि महावीर भगवान, उनके पीछे भी लोगों की भीड़ है, क्योंकि जुलूस बहुत लंबा था। फिर आगे देखा कि ये कौन, ये महापुरुष कौन? पता चला पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्हें मैंने सपने में ये देखा कि तीसरे नंबर पर वे जा रहे हैं। उनके पीछे भी लोगों की भीड़ थी कि देखो ये। और आगे देखा तो परम कृपालु देव चौथे नंबर पर यात्रा करते थे, उनके पीछे भी भीड़ थी। ये सब महापुरुषों के पीछे इतनी लोगों की भीड़ थी, ये सपना चल रहा था। मगर सबसे अंत में एक बेकुल दिगंबर, नग्न, निर्वस्त्र,
जिसके पास कुछ भी नहीं, जो दुनिया को नहीं दिखाई देता था, उनके पीछे कोई नहीं था, जो उस नंबर पर था उसके पीछे कोई नहीं था। और तब मैंने जाना कि वो जो 4 के पीछे जो एक, वो कौन है, वो कौन सा परमात्मा है कि जिसके पीछे कोई भी नहीं। और तभी ये भाव आया कि यही चैतन्य परमात्मा है जिसके पीछे कोई नहीं। सिमंदर भगवान, महावीर भगवान, कांजी स्वामी, कृपालु देव के पीछे बहुत भीड़ है, मगर चैतन्य तत्व के पीछे चलने वाले कितने। और एक बात याद रहे कि जो चैतन्य तत्व के पीछे चल लिया वो तो चारों के पीछे चल लिया, फिर वो चलने की जरूरत न पड़ेगी। जैसे मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि अरे ये तो अभी का हाल है, ये सपना नहीं, ये सच है। राग की दीवार का पड़ोसी वो दिगंबर है, वो निर्वस्त्र है, वो देह से न्यारा, देह रूपी वस्त्र से न्यारा ऐसा दिगंबर है। वो परमात्मा जो 5वें क्रम पर मैंने देखा, जो दुनिया को दिखाई भी नहीं देता। इस पृथ्वी का यही हाल है। इसलिए मैं आप परमात्माओं से इस राग की दीवार के पड़ोसी, इस रचना की संपूर्ण चर्चा तो न कर सकूंगा, काश तुम समझ सको, इस सत्संग को सुनकर के तुम मेरे हृदय तक पहुंच सको, मेरी वाणी के पर्दे को हटा करके प्रवेश करना भीतर, क्योंकि वाणी का पर्दा जब बीच में आएगा तुम हृदय को न छू सकोगे। इस मुसाफिर की पुकार को सुनना, समझना, मुसाफिर तो तुम भी हो, मगर संसार के। तुमने भी ये सोचा है एक घर बना लूंगा, सुकून से जीऊंगा, लेकिन तुम्हारी एक घर की जरूरत, उस जरूरतों ने ही तुम्हें मुसाफिर बना दिया। यहां वहां भटकाती है वह जरूरतें, तुम्हें मुसाफिर बनाती है। तुम भावना पाते हो विराजमान होने की, मगर फिर तो भटकना होता है, पहुंचना कहीं भी नहीं होता। ज्ञानी भी यात्रा करते हैं, अकेले यात्रा करते हैं, पहुंचते हैं, मगर कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं। बस इस जागृति का नाम धर्म है। राग की दीवार का पड़ोसी, प्रति समय यह जागृति, यह शरीर राग की दीवार है। अभी ये राग की दीवार है, कल राग की दीवार होगी ऐसा नहीं, अभी ये राग की दीवार है। अभी तुम देख सको इसे राग की दीवार के रूप में। यह मौका मिला, यह अवसर मिला, धन्य भागी हो तुम भारत देश में जन्मे हो, जहां तुम्हें देह से देहातीत होने की कला समझाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री परम कृपालु देव मिले, जहां तुम्हें इस सत्संग में बैठने का अवसर मिला, इस मुर्दे को देखने का अवसर मिला। यदि ऐसे देशों में पैदा हुए होते तो जीवंत मुर्दा तो क्या, मुर्दे के बाद भी तुम सुकून से मर न पाते। कैसे मरते सुकून से? सुकून से जिए नहीं, वो सुकून से मरते कैसे? जापान में तुम पैदा हुए होते, दुनिया का एक ऐसा शहर जापान में, मुर्दे को यदि दफनाना हो 1.5 करोड़ की जमीन खरीदनी पड़ती है। 1.5 करोड़ रुपये नहीं तो उस कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाया नहीं जा सकता। और उसके लिए बैंक में से लोन भी मिलता है। पहले से आप तैयारी करो, पहले से पैसे बचाओ उस कब्र के लिए, उस जमीन के लिए। और जापान में यहां तक कि लोगों को मैंने देखा है
जैसे तुम यहाँ आज के शाम के भोजन के लिए सुबह मूंग की दाल चावल खरीदने बाजार में निकले, वहां का ऐसा कि लोग अपना वो जो जनाजे में जो साधन चाहिए वो खरीदने के लिए खुद निकलते हैं और तैयार करके रखते हैं, वरना बेटे को भी फुर्सत कहां। धन्य भागी है हम, शिकायत ना हो। यहां बैठने की जगह तो मिली, यहां रहने के लिए जगह तो मिली, यह अवकाश तो मिला। प्रति समय यह जागृति। मैं जब सिंगापुर से भारत की ओर आ रहा था तब मुझे यही विचार आया था, क्योंकि सिंगापुर दुनिया का ऐसा देश, मगर वहां जो कब्र मिलती है वो किराए पर मिलती है। कितने समय के लिए कब्र चाहिए, मुर्दे को दफनाना हो, किराए पर कुछ महीने के लिए। धन्य भागी हूं मैं, अब शिकायत नहीं रही। इस देह को तुम राख की दीवार के रूप में देखो, जैसे जैसे तुम गहराई में जाओगे तुम पाओगे यह यात्रा ही आगे की यात्रा है। आगे की यात्रा का अर्थ है गर्म से ठंडे की यात्रा। क्रोध को हम अग्नि कहते हैं, क्रोधाग्नि, और क्षमा को शांत कहते हैं। क्षमा की बरसात होती है कि क्रोध की अग्नि बुझ जाती है। सीधी सी बात है कि गर्मी से सर्दी की ओर जाना, गर्मी से ठंड की ओर जाना, इसका मतलब है तुम्हारी यात्रा हो रही है। गर्मी अब मिटी, अब तुम्हारी यात्रा हो रही है। और इस जगत में ऐसी यात्रा होती है, गर्म से ठंडी की यात्रा, यह आगे की यात्रा है। इसलिए तो ऊपर के नरकों में गर्मी और नीचे के नरकों में सर्दी, क्योंकि गर्म से सर्दी की यात्रा। पहले गर्मी होगी, बाद में सर्दी होगी। यहां से नरक में कोई जीव जाए तो ऊपर के नरकों में गर्मी, फिर आगे जाओगे तो फिर सर्दी। गर्म से सर्दी की यात्रा, इसलिए तो क्रोध से क्षमा की यात्रा। और यही तो कारण है इस राख की दीवार का राज भी यह है। यह राख की दीवार अभी गर्म है, मगर जैसे ही मृत्यु हुई कि राख की दीवार ठंडी हो जाती है। यही तो यात्रा है कि गर्म से ठंडा हो जाना, यह आगे की यात्रा है। मुर्दा बिल्कुल ठंडा हो गया, क्या कहते हैं हम, मुर्दा ठंडा हो गया। गर्म से ठंडे की यात्रा, वो आगे की यात्रा, और यही हमें सिखाती है क्रोध से क्षमा की यात्रा। इसलिए किसी के भी चरण की धुन को चाटने में ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वो मूर्ख लगे, पागल लगे, मगर वो मूर्ख नहीं, वो दीवाना है। श्रद्धा में गुरु को भी अंदर प्रवेश न करने देगा, ऐसा कि एकत्व करके आप मेरे हो। एकत्व तो एकमात्र चैतन्य तत्व में, और झुकने की जरूरत जहां पड़े वहां सर्वत्र। ये ज्ञानी का लक्षण तुम समझना। प्रति समय यह जागृति, इस राख की दीवार का पड़ोसी इस रचना में ऐसे ऐसे रहस्य है। जब तुम पढ़ोगे, ज्ञान दीपकों ने भावना भाई है, एक एक चौपाई पर एक सत्संग हो। जैसे बोधामृत पर एक बोधामृत पर एक सत्संग हुआ, भावना भाता हूं, मगर ये जिंदगी इतनी तेजी से चल रही है। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही देह को तुम राख की दीवार के रूप में देखते हो। राख की दीवार का पड़ोसी में यह लिखा है, दीवार पर जैसे जाले होते हैं ऐसे ही ये राख की दीवार पर भी जाले होते हैं। कोई त्योहार से पहले हम घर की सफाई करते हैं तो जाले को हटाते हैं झाड़ू से, और वो झाड़ू भी ऐसा कि जिसके साथ में लकड़ी को बांधा है, ऐसा झाड़ू कि जो ऊपर तक पहुंचे, छत तक पहुंचे। झाड़ू से हम जाले को हटाते हैं,
ये राख की दीवार भी ऐसी है जहां जाले होते हैं, शरीर पर उगने वाले बाल, उन बाल को मैं जाले कहता हूं। ब्रश से, रेजर से ये जाले हटाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं। ये राख की दीवार पर जो जाले हुए, उन जालों को भी हम हटाते हैं। राख की दीवार के पड़ोसी, उसमें यह लिखा कि ऐसे कोई मूर्ख नहीं है इस जगत में कि जो जाले के रंग में अटक जाए। आज तक कभी तुमने विचार किया कि जाले वो किस रंग के हैं, काले हैं या गोरे हैं? मगर ऐसे मूर्ख गली गली में हैं। जो राख की दीवार के ऊपर उगने वाले जो जाले हैं, बाल है, वो काले हैं या गोरे हैं, वो जाले के रंग में अटकने वाले। ये शरीर एक राख की दीवार है और शरीर में भी जाले होते हैं, मगर दोनों में अंतर यह है कि दीवार में जो जाले होते हैं वे जाले बाहर से दीवार पर गए हैं और राख की दीवार पर जो जाले हुए वो भीतर से बाहर की ओर गए हैं। ये राख की दीवार में भी जाले हैं। ये शरीर एक राख की दीवार। कभी तुम्हें ये विचार आया, ये दीवार पर जो जाले हैं, बाजार में जाकर के ऑयल पेंट, एशियन पेंट खरीद करके उस पर मैं रंग लगा दूं, कभी ये विचार तुम्हें आया? मगर ऐसा विचार आता है ये उनके लिए जो डाई करते हैं, करवाते हैं कि सफेद बाल को काला करो, जाले थोड़े लाल पीले, आज तो कल तो नए नए रंग के जाले आ गए और जाले के शौकीन भी आ गए। अब शौकीन होंगे तो दुकानदार भी तैयार है। ये राख की दीवार पर ये जाले के रंग में अटकने वाले राख की दीवार के पड़ोसी कब होंगे? राख की दीवार का पड़ोसी इसमें लिखा, पहले के जमाने में दीवारें मोटी होती थी और मोटी दीवार में आला बनाते थे, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ગોખલા જેવું કહીએ, એવો ગોખલો બનાવતા અને એ ગોખલાની અંદર उसमें अंदर वो रेडियो लगाते थे। हमारे घर पर ऐसा रेडियो था, आकाशवाणी, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, भुज। मगर वो जब मैंने देखा था वो मुझे स्मरण में आया और उस समय ये लिखा, कि हमारे शरीर रूपी इस राख की दीवार में भी आला है। ये जो दो कान है वो आला, आ गोखला छे, बे कान दीवालनी अंदर ज आ बे गोखला छे। पहले वो आला जो है उसके अंदर हम रेडियो लगाते थे, अब यहां रेडियो नहीं लगाते, ईयरफोन लगाते हैं। रेडियो के पास जाने की जरूरत नहीं, रेडियो को ही कान में लगा दिया, आला में रेडियो को लगाया। राख की दीवार का पड़ोसी, दीवार आज के इस आधुनिक जमाने में पहले के जैसा नहीं। पहले तो पाइप बाहर होते थे, इलेक्ट्रिसिटी वायर के, पट्टियां होती थी। आज के जमाने में तो अंडरग्राउंड वायरिंग कि दीवार के अंदर ही वायर होते हैं। ऐसे ही इस राख की दीवार में ही ये जो नसें हैं, शरीर में नस, ये नसें ही ये वायर है। वायर फिटिंग अंडरग्राउंड हुआ है इस राख की दीवार में। मगर एहसास ही नहीं होता। वो लाल रंग का भी वायर आता है, हरे रंग का भी वायर आता है, दो वायर आते हैं। लाल वाला खतरनाक, हरे वाला खतरनाक नहीं लगता। हमारे शरीर में दो रंग के वायर नहीं है। आज सुबह मैंने आपको दो की बात बताई थी।
मैं बाहर निकला कि एक छोटी सी बच्ची ने मुझे कहा, एक बात तो आप भूल ही गए, हमारे दिमाग भी दो होते हैं। मैंने उसे कहा, मेरे पास तेरे जैसा दिमाग नहीं। राख की दीवार का पड़ोसी। इस शरीर में भी वायर फिटिंग है, लाल रंग का वायर नहीं है, हरे रंग का वायर है, क्योंकि नस का रंग हरे रंग की नस होती है। फिर उसमें भी जो, उस वायर में भी जो वायर है वो लाल रंग का भले हो, क्योंकि नसों के अंदर दौड़ने वाला खून तो लाल होता है, इसलिए शरीर की जो नसें हैं उसमें भी हरा और लाल। तो ये वायरिंग, ये अंडरग्राउंड वायरिंग है, ये शरीर ही एक राख की दीवार है। और कभी कभी वो लूज वायरिंग हो, शॉर्ट सर्किट हो जाए, दीवार गिर जाती है, झटका लगता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो नस यदि ठीक ना हो तो शॉर्ट सर्किट लगता है, शरीर गिर जाता है। मगर उस समय भी यह जागृति कि ये सब मैं अपने चैतन्य महल में रह करके ज्ञान की खिड़की से देख रहा हूं कि ये दीवार गिरी करंट लगने से, यह जागृति। भूकंप आता है, दीवार गिरती है, शरीर में चक्कर आ जाते हैं, राख की दीवार भी गिरती है। भूकंप में यदि दीवार गिरती है और तुम बाहर निकल गए तो कितने खुश होते हो, चलो जान बची सो लाखों पाए, खुद तो बच गए। और ज्ञानी को यही जागृति कि भले ये राख की दीवार गिरी मगर मैं तो बचा, मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप, चैतन्य महल, मेरी सत्ता तो टिक कर रही। तुम इतने समझदार होकर किसी नई जगह पर तुमको ठहरना हो, पहले पूछ लेते हो पड़ोसी कैसे है, पड़ोसी के बारे में पहले पूछते हो, क्योंकि पड़ोसी यदि ठीक नहीं तो जीना हराम हो जाए। मगर तुमने कभी यह विचार किया कि तुम्हारी ये पड़ोसन थोड़ी साफ सुथरी चुनते, ऐसी पड़ोसन चुनी खून वाली, मांस वाली, हड्डी वाली, ऐसी ये राख की दीवार, ये पड़ोसन। और किसी आदमी के घर पर तुम देखो, मैंने तो देखा है क्योंकि मांसाहारियों की वहां पर भी मेरा जाना हुआ, थैली लटकी होती है और मैं पूछता हूं इस थैली में क्या है, कहते मांस है। तुम्हें कैसा लगेगा? वहां एक पल के लिए ठहरना चाहिए। जिस दीवार में मांस की थैली लटकती हो, मगर यह तो राख की दीवार स्वयं ही मांस वाली है, यहां मांस लटकता नहीं, इस राख की दीवार में ही मांस है। बचे छूटे इस राख की दीवार से यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। हे ज्ञान दीपक, यह सुअवसर आया है, यह सत्य की प्राप्ति के लिए। एक बार यदि तुम्हें 20 साल में, 25 साल में एक बार यदि तुम्हें मकान बदलना हो, मुंबई जैसे शहर में रहते हर 11 महीने में मकान बदलते हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, 11 महीने के भीतर ही बदलते हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। मैं अपने को जानता हूं क्योंकि मैंने बदले। एक बार यदि मकान बदलना पड़े 11 महीने में, कैसा लगता है? अब जरा विचार करो, एक मकान बदलना पड़ा 11 महीने में,
और निगोद में तो एक सांस में 18 बार मकान बदलना पड़ता है, वो पड़ोसन बदलनी पड़ती एक सांस में 8-10 बार। वो हालत कैसी होगी? राख की दीवार का पड़ोसी। प्रति समय यह जागृति तुम्हारी यात्रा हो, ऐसी तुम्हारी यात्रा जैसे गाड़ी रास्ते से निकली और तुम उस रूप में देख सको। जब मैं गजपंथा गया तब मैं एक गाड़ी में गया था, होंडा सिटी, और उस समय मुझे यह विचार आया था, जैसे ही मैं गाड़ी में से उतरा और यह विचार आया था, लोहे की गाड़ी थी, जैसे लोहे की गाड़ी यात्रा करती है, जैसे ही गाड़ी के ड्राइवर ने मुझे छोड़ा और गाड़ी एक दिशा की ओर गई और मैं पहाड़ की ओर ऊपर जा रहा था, उस समय ही मुझे यह विचार आया कि लोहे की गाड़ी यात्रा कर रही है और राख की गाड़ी यात्रा कर रही है, मगर जैसे वो लोहे की गाड़ी में मैं बैठा नहीं, ऐसे ही ये राख की गाड़ी जो यात्रा कर रही है उसमें मैं बैठा नहीं। और तुम ये यदि विचार करोगे, बस हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुम फिर गाड़ी के साथ नहीं रह सकते, तुम मुक्त हो जाओगे। प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, प्रति समय यह जागृति। ये गाड़ी प्रति समय यात्रा कर रही है, मगर मैं गाड़ी में नहीं। चैतन्य की ऐसी रुचि कि मैं गाड़ी में नहीं, ऐसे विकल्प की भी तुम्हें रुचि न रहे, उसी का नाम चैतन्य की रुचि। पाप से डरने वाले बहुत हैं, मगर पुण्य से भी मुक्त होने की भावना पाने वाले। पाप से डरने वाले नहीं होते तो गंगा में इतनी डुबकी क्यों लगती है लोगों की? पाप से तो डरते हैं, पुण्य से नहीं। दोनों से पार हो। गंगा से ये बात मुझे समझ आई, यह भी एक गंगा है, यहां भी एक गंगा। उस गंगा में जो लोग डुबकी लगाने जाते हैं, लगाते हैं डुबकी गंगा में, क्या होता है? गंगा में जैसे ही डुबकी लगाई, लोग कचरा फेंक देते हैं, लोग नहाते हैं, मुर्दे की राख जो है वो मुर्दे की राख गंगा में डालते हैं, मुर्दे की राख नहीं, कटाए हुए बाल गंगा में डालते हैं। यहां तक कि नहाने जाते हैं तो मलमूत्र भी गंगा में बहाते हैं। इसलिए सुना ने, राम तेरी गंगा मैली। ये मुर्दे की राख, उस राख को गंगा में बहाया और गंगा को मलिन किया। हाँ, गंगा मलिन होगी, मगर ऐसी एक गंगा है, वो है ज्ञान की गंगा, जहां पर राख की दीवार रहती है। ये राख की दीवार 24 घंटे रहती है, फिर भी ये गंगा गंदी न हुई। यह चैतन्य गंगा, यही मैं हूं, और उस गंगा के प्रवाह में तुम चैतन्य की सत्ता, उस जल के प्रवाह में तुम जल की शीतलता का अनुभव कर सको। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अब यह अवसर आया है। आज पहला दिन राख की दीवार का पड़ोसी पर चर्चा करने का मेरा यह सौभाग्य है। आप परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। तेजी से चलते हुए वक्त में मुझे रोकने का प्रयास किया, फिर भी ये वक्त तो चल ही रहा। समय समाप्त हो जाए उससे पहले समाप्त नहीं होने वाले समय सार की पहचान हो जाए। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से
प्रणाम करता हूँ। आज ही की भांति कल सुबह 10 बजे सत्संग का शुभारंभ होगा और आप सभी से निवेदन है 15 मिनट पहले ही आकर के बैठ जाएंगे, भक्ति करेंगे, उसके बाद बिल्कुल 10 बजे सत्संग प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे और कल शाम को भी 7:30 बजे, ऐसे ही परसों सुबह 10 बजे और शाम को 7:30 बजे हम मिलेंगे। और इन 6 दिनों में, 6 सत्संग में 3 दिनों के दौरान हम राग की दीवार का पड़ोसी, इसके महत्वपूर्ण जो मुझे लगे उन अंशों पर चर्चा करेंगे। मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी परमात्माओं को मेरे प्रणाम स्वीकार करें।